जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने बात करेंगे राजस्थान के अंदर आचार संहिता को लेकर एक नियम लागू किए गए हैं। इसके लिए ऑफिशियल रूप से नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस के अंदर क्या है, सरकार का आदेश क्या आया है, वो सारी जानकारी आपके सामने पेश करूंगा। तो हर एक जानकारी बेहतरीन रूप से आपको देता रहता हूं। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यह ऑफिशियल रूप से चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर 11/8/2024 को कल ही जारी हो गया था। आज ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा। तो इसके अंदर 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लिखे हुए हैं। इसकी सारी विस्तार पूर्वक, ये एक ही पेज नहीं है, इसके अलावा 5 पेज और भी है, और उस पूरे 5 पेजों का विस्तारण आपके सामने पेश करने वाला हूं। हर एक जानकारी बेहतरीन तरीके से देना चाह रहा हूं। और इसके अलावा राजस्थान में सरपंचों के चुनाव या नगर निकाय के कोई भी चुनाव आप लड़ रहे हैं, आप हमसे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पे दिए हुए नीचे चल रहे हैं, उस पर क्लिक करके और कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आपके लिए हम वीडियो बना देंगे। अब मैं बात करूं आपके लिए आचार संहिता जो एमसीसी है, जो आपके लिए लगने वाली है, और इसके लिए क्या नियम है और क्या इसके अंदर निकल के आया है, जो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे क्या है, इनके बारे में सारी जानकारी देखते हैं। देखो, इसके अंदर आदेश किसके लिए है, तो ये सबसे पहले स्पष्ट कर दिया आपके लिए। एक तो नगर निगम के लिए है, दूसरा नगर परिषद के लिए, तीसरे नगर पालिका के लिए। इन 3 जगहों के लिए आदेश ये लिखित के आया है, और इस आदेश के अंदर आपको दिया क्या है वो सारी जानकारी देता हूं। देखो, इसके अंदर एमसीसी का किस पर लागू होगा, तो इसके अंदर मैं बात करता हूं आपकी राजनीतिक दल पे लागू होगा, उम्मीदवार पे लागू होगा, उम्मीदवार के प्रति समर्थकों के ऊपर लागू होगा, राज्य सरकार और सरकारी संस्थाओं के ऊपर लागू होगा, केंद्र सरकार वित्तीय पोषित संस्थाओं के ऊपर भी लागू होने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे हर जानकारी के साथ, तो एमसीसी कब से लागू हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी यहाँ पे आचार संहिता लागू किस डेट से हो रही है। उसके लिए इस आदेश के अंदर कोई इस प्रकार की जिक्र नहीं है कि इस डेट से लागू हो जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कार्यकारिणी है जो शुरू कर दिया है, जिसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। मतदान सूची, ईवीएम, अधिकारियों की नियुक्ति, कानून व्यवस्था और व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, लाउड स्पीकर, पोस्टर, बैनर, ये सारी जानकारी निकल के आ रही है। जिसके अलावा इसके अंदर दूसरे चरण के अंदर चुनाव कार्यक्रम घोषणा होना बाकी है, और कल आपको पता है 3:15 बजे आपके लिए जो है लॉटरी निकाली जाएगी। उसी को संबंधित आपके तीसरा है जो आपके लागू किया जाएगा आचार संहिता, उसको संबंधित है। और अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए जो आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के प्रमुख नियम क्या क्या है, तो इसके अंदर नियम स्पष्ट रूप से है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते आप। उपयोग करना, प्रयोग करना वर्जित है। आचार संहिता के बाद आप किसी प्रकार का वर्जित है, नहीं कर सकते। लाउड स्पीकर उपयोग नहीं कर सकते, जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं कर सकते, नई योजना घोषणा को योजना नहीं कर सकते, आप घोषणा नहीं कर सकते कि ये घोषणा की ये योजना लाएंगे, वो लाएंगे। मीडिया और विज्ञापनों पर नियंत्रण किया जाएगा, और सोशल मीडिया पर नियमों के दायरे में किया जाएगा, ये सारी चीजें। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपके प्रचार सामग्री हटाने का समय दिया गया है। जैसे कि अभी कोई पद पर है, जैसे जिला प्रमुख हो गया, परिषद हो गया, पार्षद हो गया, चेयरमैन हो गया, जो अभी आचार संहिता लगने के बाद संपत्ति का विवरण है, जो प्रचार संपत्ति हटाने का 24 घंटे के अंदर आदेश आ गया कि 24 घंटे के अंदर आप हटा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद सरकारी वाहनों का दुरुपयोग, जैसे मान लो कोई अधिकारी लगा हुआ है, जैसे कोई जो कोई जनप्रतिनिधि है जिसको सरकारी वाहन दिया हुआ है, तो उसको 24 घंटे में हटाने का आदेश उसके पास आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर प्रचार सामग्री हटाने का, जिसके अंदर सार्वजनिक रूप से किसी प्रतिनिधि को कुछ चीज दी हुई है सरकार की तरफ से, तो वो 48 घंटे के अंदर हटाने का कह देगा। इसके अलावा निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री हटाने का आपको 72 घंटे के अंदर समय दिया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर विकास निर्माण संबंधित गतिविधियों की सूचना है, जो आपको 72 घंटे के अंदर देनी पड़ेगी कि हमारा यहाँ काम चल रहा है, और इनके अंदर प्रक्रिया दिन में ये चीजें हैं, इतना बजट आया हुआ, इतना खर्च हो गया, ये सारी चीजें उसका हिसाब किताब है जो देना पड़ेगा। नोट, ये समय सीमाएं जो आपके अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाने और रिपोर्टिंग कार्य जो आपकी कार्रवाई है, तो प्रचार के लिए खुली कोर्ट नहीं है, तो इसके अंदर सारी जानकारी इसके अंदर स्पष्ट रूप से दी गई है। अब मैं बात करूं विकास निर्माण कार्यों का निगरानी क्या करेगा। प्रपत्र 4 के अनुसार विभागों और एजेंसियों को जानकारी दी जाएगी, और कौन सा कार्य पहले से चल रहा है, और कौन सा कार्य चुनाव घोषणा के बाद शुरू हुआ है, और कौन सा कार्य चुनाव घोषणा से पहले स्वीकृत हुआ है, और उसके किस कार्य के लिए नहीं स्वीकृति या जमीन परियोजना की दी गई है। ये जानकारी आपको प्रपत्र 4 के अंदर इंक्लूड करनी होगी। उसके बाद इसके अंदर चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। आचार संहिता का उल्लंघन है, प्रभावित कार्रवाई हो सकती है। संभावित कार्रवाई क्या है, तो उसके अंदर सबसे पहले बात करूं, प्रचार सामग्री जो हटाई जाएगी, दूसरा यहाँ पे वाहन जब्त किया जाएगा, दूसरा नोटिस जारी करेगा, और इसके अलावा प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, एफआरआई भी हो सकती है। ये सारी जानकारी आपके सामने मैंने पेश कर दी है। अभी भी इसके अंदर इस नोटिस पे संबंधित कोई भी जानकारी रहेगी है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अंदर महत्वपूर्ण बात है कि आदर्श आचार संहिता जो आपकी कार्यक्रम घोषणा के बाद संशोधित निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर प्रभावी होगी, और निर्वाचन क्षेत्र समाप्त होने पर लागू होगी। तो अभी तक आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन आचार संहिता से संबंधित ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंदर ये समय सीमा बताई गई है मुख्य रूप से। बाकी और चीजें भी बहुत सारी इसके अंदर इंक्लूड हुई,
तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।